हाँ जी, वेलकम वेलकम। बेटा आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ था तो देखो हेडिंग वही हमने वापस डाल दिया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ फाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर थी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर रिमेनिंग पार्ट। हम लोगों ने लास्ट लाइन कहाँ तक लिखी थी एक बार दिखा देते हैं, याद कर लो इस लाइन को। यहाँ तक आपने लिखी थी, B बराबर था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई माने वायर में बहने वाली करंट, ए का मतलब था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर। देखो इसमें दिखा भी देता हूं, ये ए है। इस वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये ए है। और ये जो वायर ये इससे एंगल बना रही है, ये φ1 है, ये एंगल φ2 है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तो अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या था, सवाल वही है, बोलो। तो B बराबर था बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फॉर्मूला था। अब सबसे पहले इसकी डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं, जरा इसकी डायरेक्शन देखते हैं। का रूल पढ़ा था, कौन सा था बताओ? राइट एंड पाम रूल। क्या करते हैं, जिधर करंट जा रही है उस डायरेक्शन में सीधे हाथ का अंगूठा कर देना है और उंगलियां रखनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P की तरफ, उंगलियां फैला देनी हैं। तो हथेली से जिधर धक्का दे सकते हो वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है। एक बार देखो पुराने डायग्राम में, तो देखो देखिएगा आपको। बताओ करंट किधर जा रही है, इधर की तरफ, तो अंगूठा इधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो उंगलियां मैं इधर की तरफ फैला दी हैं। देखो तो धक्का किधर लगा सकता हूं, नीचे की तरफ। धक्का किधर लगा सकता हूं, नीचे की तरफ। अपना हाथ फैला के वहां देख लेना, नीचे धक्का देना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे की तरफ। नीचे नीचे की तरफ को दिखाने के लिए इसके अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसके अंदर की तरफ, अंदर, है ना। अब इसको दिखाएं कैसे, इसके लिए हम एक ऐसा निशान बना देते हैं क्रॉस का। क्रॉस माने अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ होता है ऊपर की तरफ, तो हम एक डॉट का निशान बना देते हैं, इसका मतलब है बाहर की तरफ। ऊपर की तरफ होता पेज से ऊपर की तरफ तो हम बनाते हैं डॉट का निशान, अंदर की तरफ हो तो क्रॉस का। तो डायरेक्शन हो गई इस पेज में अंदर की तरफ, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं, बोलो इनवर्ट्स। इनवर्ट्स द पेपर, पेपर में अंदर की तरफ, है ना, तो इनवर्ट्स। तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी इनवर्ट्स, ये निशान है। ओके बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर वायर दोनों सिरों पर इनफाइनाइट लेंथ की हो, क्या बोला, वायर दोनों सिरों पर, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। तो देखो बेटा जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती है, ध्यान से देखना, केयरफुली देखो और देखो जरा, लेंथ बढ़ती जा रही है तो देखो ये एंगल देखो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और जब ये इनफाइनाइट पे लेंथ पहुंच जाएगी तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 की तरफ टेंड करेगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 90, एंड एट इनफाइनाइट दिस एंगल बिकम्स 90, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी 90 पर, और पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, तो ये एंगल 90। इसी तरह से φ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर बहुत शॉर्ट में समझ लो तो ये समझ लो यार कि इनफाइनाइट की तरफ जब पॉइंट टेंड करेगा, इनफाइनाइट बहुत दूर, तो ये लाइन बहुत दूर जाके ऐसे करके उससे मिलेगी। तो ये एंगल इनफाइनाइट पर होने की वजह से ये एंगल बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इसी तरह नीचे वाला, तो φ1 और φ2 की जगह 90 लिख दोगे तो B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A
साइन 90 यानी कि 1 प्लस साइन 90 यानी कि 1। तो फॉर्मूला रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लो। ठीक है, कब ये बात होगी? व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड्स। व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। पढ़ने में आ रहा है? क्या लिखा? व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑन बोथ साइड्स। अब कोई बच्चा एक दूसरा केस भी ले सकता है, इसको समझो जरा। वायर के एक किनारे पर तो पॉइंट ही हो, ध्यान से देखना, यानी ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर वायर नहीं है, लेकिन ये वाला सिरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। इधर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट बहुत लंबी है तार, इधर है ही नहीं। तो φ1 ऊपर तो वायर है ही नहीं, तो φ1 हो जाएगा 0। और इधर वायर इनफाइनाइट लेंथ तक है, तो φ2 हो जाएगा 90। जहां वायर नहीं है तो ऊपर कोई एंगल कास्ट ही नहीं होगा, तो φ1 0। नीचे वायर इनफाइनाइट लंबाई की है, तो एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगा। तो अब बताओ b कितना हो जाएगा? तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखते जाना, i अपॉन ए साइन 0, φ1 की वैल्यू 0, प्लस साइन 90। साइन 91 हो गया, तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन ए। कुछ समझ में आया भाई साहब? देखो, अगर फाइनाइट लंबाई की हो तो ये फॉर्मूला है साइन φ1 प्लस साइन φ2। इनफाइनाइट लंबाई की हो तो 2 आ जाएगा, 2i अपॉन ए। और अगर एक तरफ इनफाइनाइट हो और एक किनारे पर पॉइंट हो तो i अपॉन ए। अब एक लास्ट केस और है, इसको और ध्यान से समझो। अगर पॉइंट वायर पर ही पड़ जाए, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द वायर, तो जरा देखो थर्ड केस, इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द वायर और it may lie on the extended wire। समझ में नहीं आई बात? समझो, अगर जैसे ये वायर है, ये डिस्टेंस है a, इसमें से करंट बह रही है I, है ना। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट या तो वायर पर ही पड़ जाए, या जैसे यहां पड़े। अब ये वायर पर तो नहीं है, लेकिन वायर को अगर बढ़ाओ तो इस पर आ जाएगा। तो चाहे यहां पड़ जाए P1, चाहे इस स्थिति में पड़ जाए P2, यहां पड़ जाए P3, एक्सटेंडेड वायर को बढ़ाओगे तो इसी पर आ जाएगा, यहां पड़ जाए P4। यानी सरल शब्दों में ये समझ लो बेटा, या तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर पर ही हो, या बढ़ाने पर वायर पर आ सके, वायर को एक्सटेंड करें तो इट में लाई ऑन द वायर। तो इसी स्थिति में φ1 भी 0 डिग्री हो जाता है, कोई एंगल नहीं बनेगा, φ2 भी 0 डिग्री हो जाता है, कोई एंगल नहीं बनेगा। तो b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। साइन 0 0, 0 में 0 जोड़ लो 0 और मल्टीप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी अगर बेटा पॉइंट वायर पर ही पड़ जाए, या वायर को बढ़ाने पर उस पर पड़ सके, इन दोनों स्थितियों में उस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट
नहीं होता है। तो इस तरह से आप ये सारा केस समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आर्टिकल यहाँ फिनिश हो रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।